present you the lab number 5 of digital signal processing, and the title of this lab is representation of discrete times digital signal into frequency domain. So there are four tasks, and शुरू में सारी बताया हुआ है जिसमें क्लास में पढ़ा था DFT क्या होता है, डिजिटल फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म कैसे क्या होता है और हम उसको कैसे कैलकुलेट करना होता है। ये इसका एक जनरल फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला, और ये इसका डिस्क्रीट इनवर्स इनवर्स डिस्क्रीट IDFT का फार्मूला है। मेन इसमें ये डिफरेंस है, इसमें 1/n आ जाता है और यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है और यहाँ पे जो इसका एक्सपोनेंशियल है वहाँ प्लस का साइन आ जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये परफॉर्म करेंगे टास्क नंबर 1। इसमें हमें कहते हैं कि आप अपना फंक्शन बनाएं जिसका नाम है माई DFT एंड माई इनवर्स DFT, और कैलकुलेट करें फॉलोइंग फार्मूलाज को यूज़ करके ये, एंड नीचे जो फिगर्स हैं इनका इनवर्स DFT और IFT निकालें। तो इसके लिए सर हमने पहले फंक्शन बनाया है DFT का। DFT फंक्शन बनाने के लिए माई इज इक्वल वाई इज इक्वल टू माई DFT रख लिया, उसकी लेंथ हमने डिफाइन कर दी, एक्स कोई भी लेंथ होगी उसकी, और उसके जो जीरोज होंगे वो हमने n और 1 रख दिए, और हमने एक कंडीशनल लूप लगाया, फॉर लूप लगाया कि k को हमने स्टार्ट करना है 0 से लेके n-1 तक। जो समीशन हम लिखते थे कि जो समीशन होगी वो 0 से n-1 तक होगी। तो ये हमने वो लूप चलाया और ये हमने अंदर इसका फार्मूला लिख दिया कि जब 0 से n-1 तक हर को प्लस करना है, y इज इक्वल टू k प्लस 1 प्लस x प्लस n। एक्सप्लेनेशन को पावर लिखने के लिए स्टार डाल के अंदर ये 2 पाई स्टैटिक के स्टैटिक एन, और ये ओरिजिनल फार्मूला था हमारा, ये हमने DFT का यहाँ पे डिफाइन कर दिया और एंड किया एक फॉर लूप के लिए, एंड दूसरे फॉर लूप के लिए तीसरा एंड जो है ये फंक्शन क्लोज करने के लिए। ये हमने फंक्शन डिफाइन करके सेव कर दिया। इसी तरह हम दूसरा फंक्शन डिफाइन करेंगे माई इनवर्स DFT, माई IDFT, उसको भी लेंथ डिफाइन करेंगे, जीरोस डिफाइन करेंगे और उसके हम बताएंगे वो लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से n-1 तक चलेगा। ये भी लूप n-1 तक चलेगा, फार्मूला उसकी तरह सेम है। एक्सपेक्ट यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल है यहाँ प्लस आ जाएगा, वहाँ नेगेटिव आया था, और 1/n+1 आ जाएगा। यहाँ पे ये हमने x को लिख दिया, x ऑफ n+1 इज इक्वल टू x ऑफ n+ ग्रेटर बाय n। वहाँ पे ये कंडीशन नहीं थी, माइन वर्ड्स में ये चीज एक्स्ट्रा आ जाती है और इसमें एक्सपोनेंशियल के साथ प्लस साइन आ जाता है। ये एंड टू एंड करके फॉर लूप को क्लोज किया और ये एंड करके फंक्शन को क्लोज किया। और अब ये टास्क 1 परफॉर्म करेंगे, हमने वहाँ से ये उठाए हैं जो हमारे पास 4 x1 x2 x3 x4 कॉपी पेस्ट किए और y इज इक्वल टू माई DFT, ये फंक्शन को कॉल किया और डिस्प्ले करेगा, ऊपर हेडिंग आएगी DFT कोएफिशिएंट की हेडिंग आएगी और नीचे जो उसकी DFTs होंगे वो आ जाएंगे। और इसी तरह इनवर्स DFT के लिए माई IDFT है, इसकी IDFT के सीक्वेंस हेडिंग आएगी, नीचे आ जाएगी इनवर्स DFT आ जाएंगे। तो इसको रन किया तो देख सकते हैं हम DFT सीक्वेंस कोएफिशिएंट्स फर्स्ट के ये 4 ये कोएफिशिएंट्स है और IDFT के ये कोएफिशिएंट है। अब हमने फंक्शन डिफाइन किया, इस वजह से हमें इसको कॉल करने की दोबारा जरूरत नहीं है। अच्छा, ये टास्क नंबर 2 है, इसमें कहते हैं फॉर कंसीडरेशन कैन बी एनहांस्ड बाय एडिंग डिस्क्राइबिंग जीरो कैलकुलेट DFT फॉर द फॉलोइंग सिग्नल एंड रिजल्ट्स चेंज इन फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। इसमें इन्होंने क्या है ट्रेलिंग जीरोस ऐड करने हैं, इसमें जीरोस हम ऐड करते गए हैं। पहले में 4 टर्म थे, फिर हमने 8 16 और इस तरह हम करते रहे हैं, इसमें जीरोस इंक्रीज करते रहे हैं। तो हम इसको यहाँ से कॉपी करके और इसको कॉल करेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन, इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखेंगे। तो ये जैसे हम देख सकते हैं टास्क नंबर 2 में हमने वहाँ से कॉपी करके ये 10 के 10 कंपोनेंट्स जो हैं, बल्कि 11 जो है x11 तक कॉपी किए और फिगर हमने प्लॉट करनी थी, तो स्टेम ABC FFT के हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन हमने इसको टाइटल दे दी, टाइटल का जो भी नाम देना हो कुछ भी दे सकते हैं और यहाँ से रन किया। जब हमने रन किया तो हम ये देख सकते हैं कि ये हमारे जो ग्यारह सिग्नल हैं इन जीरो ट्रेस ऐड किए तो इनकी क्या डेविएशन आ रही है कि किस तरह का स्पेक्ट्रम फॉलो कर रहे हैं। तो इसके बाद हमारे पास आता है तीसरा टास्क में कहते हैं कि हम मैटलैब के अंदर भी बिल्ट इन फंक्शन होता है उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कॉपी करता रहूँगा, वहाँ डिस्प्ले करता रहूँगा। कहते हैं ये हमारे पास सिग्नल है 1 2 3 4, इसका इन्वर्स निकालें, DFT निकालें। यहाँ से कॉपी किया, ये फंक्शन जो है हमारे जो क्या लें हम इसको क्लियर करते हैं, हमारी मैटलैब में पहले का सेव होता है। क्लियर हो गया, ये फंक्शन हमारे x इज इक्वल टू FFT फ्रीक्वेंसी फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है पहले का सेव होता है, रन करेंगे तो हमारे पास अब हमें फंक्शन डिफाइन करने की जरूरत नहीं हुई, ये मैटलैब के अंदर इनबिल्ट फंक्शन है, तो हमारे पास आउटपुट आ गई। अच्छा, ये आउटपुट जैसे जैसे मैच कर रही है वो भी इसकी तरह। अब इसका रियल पार्ट निकालना है तो हम इसी को कॉपी करके जब यहाँ पुट करेंगे रियल सॉरी ये रियल पार्ट तो वो शो कराएगा, जब हम ये करेंगे तो ये रियल पार्ट शो हो जाएगा, सब रियल पार्ट शो हो जाएगा। ये भी इसके अंदर सेव है, इनबिल्ट फंक्शन है। इसी तरह जब मैं एक्स ऑफ इमेजिनरी पुट करूंगा तो जो ऊपर वाला फंक्शन है जो DFT निकला उसके इमेजिनरी पार्ट्स आ जाएंगे।
ये हम देख सकते हैं इसके 4 इमेजिनरी पार्ट्स आ गए। इसी तरह अगर हमने इसका एब्सोल्यूट निकालना है, मैग्नीट्यूड का एब्सोल्यूट निकालना है, तो ये हम निकाल लेंगे, यहाँ पे इसको कॉल करेंगे, ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। इसी तरह हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे और आखिर में जब हमने इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो ये हम यहाँ पे पुट करेंगे, कॉल करेंगे। सॉरी, ये जब दोबारा लिखें, इसके ऊपर से कॉमा से हटा दें तब शो होगा। अब इसके भी आई एफ टी भी शाम हो गया, आई डी एफ टी भी शो हो गया, यानी तीसरा टास्क भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो सर जो चौथा टास्क है उसमें कहते हैं कैलकुलेट डीएफटी एंड प्लॉट मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, फेज स्पेक्ट्रम एंड पावर स्पेक्ट्रम फॉर सिग्नल इन टास्क 2। जो टास्क 2 में हमने सिग्नल्स लिए थे उनका भी हमने फेज स्पेक्ट्रम, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, पावर स्पेक्ट्रम डिफाइन करना है। फिर ऑब्जर्व द फैक्टर जीरो पैडिंग्स। और जैसे कि हमारे थ्योरी के सब्जेक्ट में भी ये क्वेश्चन था कि हमने पावर सिग्नल का पावर स्पेक्ट्रम और एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम वगैरह निकालना होता है। तो ये वही वाले ज़्यादा सिग्नल्स हमारे पास। अब हमने इनको इंडिविजुअली हमने इनके एफ निकाले हैं। एफ हमने भी फंक्शन हमारे पास, हमने वो अपना फंक्शन कॉल नहीं किया माई डी, हमने जो मैटलैब का इनबिल्ट फंक्शन है उसको यूज़ किया एफ जो टास्क की मैंने चेक किया। तो जब इसको हम इंडिविजुअली इन सब 3 4 11 की 11 का एफ निकालेंगे और उसके बाद हमने तीनों जो 11 सिग्नल्स इन सब का फेज, पावर और मैग्नीट्यूड निकालेंगे। एक्स ऑफ 1 का मैग्नीट्यूड निकालना है, एब्सोल्यूट ऑफ एक्स ऑफ 1 फेज निकालना है, एंगल यूज करेंगे और पावर निकालना है तो एक्स मैग्नीट्यूड डॉट इन पावर 2। इसी तरह हमने 11 की 11 सिग्नल्स का पावर, मैग्नीट्यूड और फेज निकालना है। जब 11 की 11 सिग्नल्स का ये पावर मैग्नीट्यूड निकल आएगा अब हमें प्लॉट करना है। क्या क्या प्लॉट करना है? फेज, मैग्नीट्यूड और स्पेक्ट्रम, तीन चीज प्लॉट करनी है। तो फर्स्ट में हम लेंगे 3 होंगे और 1 1, यानी 3 प्लॉट बनाने हैं। पहला प्लॉट और 3 प्लॉट में से फर्स्ट वाला प्लॉट ये होगा और इसकी एडिंग होगी मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम x5 और फ्रीक्वेंसी के और वाई लेवल इसका ये होगा। पहले में ये होगा और स्टेम 1 2 जो 2 में रेशियो पे होगा उसमें फेज स्पेक्ट्रम निकलेगा और जो थर्ड स्पेक्ट्रम होगा 3 वाला उसमें जो होगा थर्ड रो में जो होगा वो पावर स्पेक्ट्रम निकलेगा। यानी कि हमने एक ही पेज पे हमने तीनों प्लॉट्स निकालने हैं सब प्लॉट की कमांड यूज करके। तो जब ये हमने यूज किया तो देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम निकला इन सिग्नल्स का और इसी तरह पावर फेज स्पेक्ट्रम निकला, किसी का इनवर्स निकला, किसी का नेगेटिव निकला है और पावर स्पेक्ट्रम भी हम देख सकते हैं ये निकला है। तो इस तरह हमने इस लैब में एफ एफ टी और डी एफ टी और आई डी एफ टी पढ़ा और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो थैंक्स फॉर दिस, दैट वाज फ्रॉम टुडे।